वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिए जाते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल साइंस की तरफ से ये दिया जाता है कि हेलमेट तो नहीं पहनना चाहिए। लेकिन ये न पहनने और पहनने के बीच में एक रास्ता हम निकालेंगे, उस रास्ते तो आप अंत तक देखिएगा। फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप तो अभी दिखाई दे रहा है, हेलमेट से हो सकता है कई प्रकार की बीमारी। बिल्कुल सही चीज़ है। फिर आपके मन में डाउट उत्पन्न होता है कि क्या हेलमेट छोड़ देना चाहिए पहनना? हम चाहते हैं नहीं। तो फिर आपका सवाल होता है तो फिर क्या करें बीमारी से बचने के लिए? तो चलिए देखते हैं कौन सी बीमारी होती है और क्या करना चाहिए और किस तरह की पहनना चाहिए। सबसे पहला बीमारी हमारा आ जाता है स्कैल्प रिंगवर्म। इससे जो है मस्तिष्क में खुजली एवं जलन होने लगती है। ठीक है, तो स्कैल्प रिंगवर्म एक बीमारी है जिससे खुजली और जलन होती है। दूसरी है हमारा डर्मेटाइटिस। नाम से स्पष्ट है, डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो इससे शरीर में क्या हो जाता है, मतलब सिर में सूजन हो जाएगा और सिर पर पपड़ी पड़ने लगेगा, जिसको हम सामान्य भाषा में रूसी का नाम देते हैं। यह है डर्मेटाइटिस। तीसरा बीमारी है सेबोरिक एक्जिमा। इसमें क्या होता है, एक्जिमा मतलब शरीर में कहीं कहीं मतलब सर में मतलब घाव टाइप का हो जाता है, खुजली होने होते होते और वहाँ से खून बहना स्टार्ट कर देता है। इसे कहते हैं सेबोरिक एक्जिमा, जो खुजली के साथ ब्लीडिंग हम तो देता है। बड़ा खतरनाक बीमारी है। उसके बाद स्कैल्प तब ये क्या होता है, तो इसमें भी खुजली होता है, जलन होता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में ये फैल जाता है। तो आप समझ रहे हैं खतरनाक कितना है। लेकिन इससे भी खतरनाक तो ही मौत है आपका। क्या भाई? मौत। गाड़ी पर चलते समय एक्सीडेंट होते हैं तो उस समय जो है पूरे खत्म, यहाँ तो खुजली होते भी रह जाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन क्या उपाय करके पहनना चाहिए इस चीज़ तो बताएंगे। तो चलिए देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर हाउ टू अवॉइड इन्फेक्शन। ये एक प्रकार की इन्फेक्शन था और इससे अवॉइड कैसे करें। तो अवॉइड करने के लिए सबसे पहले है हमारा हेलमेट की नियमित सफाई करें। अब चाहिए था सर हेलमेट की नियमित सफाई किस प्रकार की करनी चाहिए, तो 2-3 दिन में उसको कोशिश करना चाहिए उसके अंदर में जो तपरा होता है उसको निकाल के धो देने का। ठीक है, बहुत आदमी के पास टाइम रहता है, बहुत आदमी के पास टाइम नहीं रहता है, तो इसी बीच में टाइम भी आपको निकालना है। उसके बाद दूसरा उपाय क्या है, सप्ताह में एक दिन उल्टा करके धूप में ज़रूर सुखावें। आप जानते हैं जब शरीर में पहनते हैं, मस्तिष्क में पहनते हैं तो क्या हमारा होता है, पसीना निकलता है। पसीना से पूरा हेलमेट जो है भीग जाता है। तो ये दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है हेलमेट में नमी न बनने दें। अब होता है क्या कि शरीर से पसीना निकला, आए ज्यों त्यों हेलमेट रख दिए घर पे और फिर जो है अपने कामों में लग जाए, तो नहीं। जैसे ही आए उल्टा करके धूप में उसको सुखाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और सबसे बेहतर उपाय यह है कि किसी भी प्रकार का साफ कपड़ा अर्थात रुमाल की बात हम कर रहे हैं, पहले मुड़ी पर रख लें, उसके बाद हेलमेट पहने, ताकि रुमाल ही भींगे। थोड़ा सा दद्दीदार होना चाहिए, 10-15 रुपये वाला रुमाल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि हेलमेट से हो सकता है तो ये बीमारी, और बचने का भी उपाय हमने बता दिया। तो आखिर पूछिएगा कि क्या करें हेलमेट अब? हाँ, तो हेलमेट पहनना चाहिए और बिना हेलमेट पहने हुए नहीं निकलना चाहिए आप तो, क्योंकि दुर्घटना तभी भी आ सकती है। तो कुल मिलाते हम ये आप लोगों को संदेश देंगे कि हेलमेट पहनिए, लेकिन इन सब से सुरक्षा लीजिए, यानी इन सब उपायों तो देखते हैं। तो धन्यवाद। इस तरह से हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है आते रहेगा और आप जो है अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।